इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए फंड जारी किया है। बड़ी खबर, कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने फंड जारी किया है। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को यह फंड जारी किया गया है। 6,195 करोड़ रुपए का यह फंड जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर, 14 राज्यों के लिए यह फंड जारी किया गया है कोरोना से निपटने को लेकर। समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, जानकारी जो दी गई है, कौन कौन से वो राज्य हैं, क्या पता लग पाया है? और राशि 6,000 करोड़ से ज्यादा की है। जी बिल्कुल, तकरीबन ये 6,200 करोड़ की राशि है जिसको 14 राज्यों के लिए जारी किया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से। और ये एक ऐसे समय में जारी किया गया है जब देश में लगभग सभी राज्य आप देखें तो वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि राज्यों के पास जरूरी फंड भी उपलब्ध हो। तो जरूरत को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने अपना पिटारा खोला, अपना खजाना खोला है और 6,195 करोड़ 14 राज्यों को दिए गए हैं। इसमें जो प्रमुख अगर नाम लिया जाए तो जितने भी बड़े राज्य हैं, मसलन आंध्र प्रदेश को 9,141 दिया गया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश को भी, असम, मेघालय, मणिपुर, इन सब के लिए जिस तरीके का फंड एलोकेट किया गया है और इन सब की जो राशि रखी गई है उसको देखते हुए ये लगातार केंद्र की कोशिश है कि राज्यों के पास संसाधन की, खासकर पैसे की कोई कमी न रहे, जिससे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कोई चूक हो जाए। और इस राशि का एक आपको और बता दें कि ये दूसरी बार है जब आप देखेंगे कि केंद्र ने इस तरीके से ये बड़ी मदद की है। 15th फाइनेंस कमीशन ने ये इस तरीके का सुझाव दिया था कि राज्यों को पैसा मुहैया करा जाए, और 15वें फाइनेंस कमीशन के जो तमाम सुझाव थे उसको देखते हुए, उन सुझाव को अपनाते हुए ये बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। जी बिल्कुल, ये बड़ा कदम, बड़ी राहत मिलेगी इससे समीर, क्योंकि लगातार कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन हुआ है और उसके चलते आर्थिक गतिविधियां भी काफी ठप रही हैं, संकट में आए हैं राज्य, तो एक बड़ी राहत मानी जाए इसे। जिन 14 राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, यहाँ तक कि उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भी केंद्र सरकार ने ये पिटारा खोला है। और इस सब के पीछे दो चीजें स्पष्ट तौर पर समझनी होंगी। एक तो लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधि इन राज्यों में जिस तरीके से ठप पड़ी है, उससे भी राज्य का जो खजाना खाली हुआ है, वो एक बड़ी चिंता का बात है। दूसरा, जो कोरोना समीर, एक बात है, मैं भी ट्वीट देख पा रहा हूं, इसमें गुजरात नहीं है जहां मामले ज्यादा हैं, महाराष्ट्र भी नहीं दिख रहा है जहां मामले ज्यादा हैं, मध्य प्रदेश भी नहीं दिख रहा है। तो ये जो राज्य जहां सबसे ज्यादा मामले हैं, वहां के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि जिन राज्यों को अभी आप इस सूची में नहीं देख रहे हैं, उन राज्यों पर जो पुनर्विचार किया जा रहा है, उन राज्यों को लेकर राशि क्या होगी उस पर विचार किया जाएगा, और वो जो फंड डिसबर्स किया जाएगा वो फैसला आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उन राज्यों को लेकर के भी केंद्र सरकार की तरफ से एक राशि का ऐलान होगा। लेकिन ये जरूर है कि उस पर फिलहाल विचार और उसको लेकर के अंतिम फैसला जल्द होकर के जो राज्य इस सूची में नहीं है उनके लिए भी फंड एलोकेट किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका समीर जानकारी के लिए। तो 14 ऐसे राज्य हैं जिसके लिए 6,195 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने जारी की है। हालांकि वो राज्य अभी इस सूची में नहीं है जहां सबसे ज्यादा मामले, मसलन महाराष्ट्र की बात हो, गुजरात की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, ये राज्य नहीं है इस सूची में। तो हो सकता है कि इन बड़े राज्यों के लिए जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां देश के कुल मामलों का तकरीबन 60 से 70% मामले सामने आ चुके हैं, तो उसके लिए हो सकता है इंतजार करना पड़े। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी कई छोटे छोटे राज्यों के लिए ये राहत पैकेज, इसमें से 1-2 राज्य बड़े भी हैं, केंद्र सरकार ने जारी किया है।